लालू जी के सरकार में शाम में नहीं निकलता था लोग, आज दिन में मुजफ्फरपुर में 47 चलती है दिन में। अरे देखिए ना मोतिहारी में दिन के 10-11 बजे दिन में उसके घर में घुस कर कुल्हाड़ी से काट जाता है, बलात्कार किया जाता है। यह किसकी सरकार है? जदयू भाजपा के लोग तो आंधा हैं, उनको दिखाई देता कहाँ है? उनको तो सिर्फ एक लालू चालीसा भाजपा और जदयू के लोगों को पढ़ने आता है। राजकुमार ठाकुर जी, बिहार में क्या हो रहा है? सुशासन की राज में क्या आप लोग करवा रहे हैं? ये कहने के लिए सुशासन और शासन की राज है नीतीश कुमार जी की डबल इंजन का सरकार है। मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बिहार की बेटियां, मैं देश के तो कहूँगा तो कब काफी होगा, बिहार में कहीं भी किसी की बेटी क्या सुरक्षित है? किसी की बहन सुरक्षित है? आज मुजफ्फरपुर का दशा देखिए, एक दलित बच्ची को किस तरह से बेरहमी से उसके साथ जो घटना घटी है। हम आपके चैनल पर अपने परिवार के बीच में है, यहाँ बोल नहीं सकते हैं कि किस तरह की वो घटना माने एक दरिंदगी के साथ हुआ है, जो सोच नहीं सकते हैं बिहार में कि इस तरह घटना घटेगी। मेरे समाज के बच्चे, मैं नाई समाज से आता हूँ, मोतिहारी में देखिए मेरे समाज की एक बच्ची को उसके घर में घुस करके बलात्कार किया जाता है, उसको रेप किया जाता है और उसके घर में कुल्हाड़ी से कुट्टी कुट्टी काट दिया जाता है। किसकी सरकार है? मेरे ही समाज, सुनिए, मेरे ही समाज के एक सैलून संचालक को, सैलून संचालक क्या बिगाड़ेगा भाई किसी को? एक मीनापुर प्रखंड में सैलून संचालक को गोलियों से भून दिया जाता है। किसकी सरकार है? कौन सुरक्षित है बिहार में? डबल इंजन के सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, त्राही माम है बिहार। अरे राजकुमार जी, आप कहते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है और जदयू के और बीजेपी के नेता कहते हैं कि आज महिलाएं 12 बजे रात में रोड पर घूम रही हैं, कोई किसी तरह का डर भय नहीं है। वहीं जंगल राज में शाम के बाद निकलना मुश्किल। आंख पर पट्टी बंधा हुआ है किसी को। आप ही लोग के चैनल पर ना मीडिया के लोग ही दिखा रहे हैं। तमाम मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे घटना को दिखा रहे हैं। अब जदयू भाजपा के लोग तो आंधा हैं, उनको दिखाई देता कहाँ है? उनको तो सिर्फ एक लालू चालीसा भाजपा और जदयू के लोगों को पढ़ने आता है, लालू चालीसा पढ़ते हैं। बिहार में का जो दशा है, आज सारे लोग देख रहे हैं, त्राहिमाम बिहार है और शाम के बात करते हैं। अब लालू जी के सरकार में शाम में नहीं निकलता था लोग, आज दिन में मुजफ्फरपुर में 47 चलती है दिन में। अरे देखिए ना मोतिहारी में दिन के 10-11 बजे दिन में उसके घर में घुस कर कुल्हाड़ी से काट जाता है, बलात्कार किया जाता है। यह किसकी सरकार है? जो डफली बजाते हैं लालू जी का जो चालीसा पढ़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये किसकी सरकार है? कौन सरकार है भाई? बताना चाहता हूँ लोगों को, बिहार के उन भाजपा और जदयू के लोगों को, और खास करके मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मोतिहारी में हमारे समाज के बच्ची के साथ जो हुआ और वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस FIR को पलट दिया जाता है, उसके आवेदन को बदल दिया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोतिहारी के SSP महोदय को, जिन्होंने वो अपने देख रेख में उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करवाने का काम किया है। वहाँ के मैं SSP महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं वहाँ के SSP महोदय से मांग करता हूँ कि मधुबन के स्थानीय प्रशासन, जो वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी हैं, अविलंब उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे समाज के साथ अन्याय किया और FIR बदलने का काम किया है। और मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से, बिहार के पुलिस प्रशासन के जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी का सजा देना चाहिए। अगर उसको सजा नहीं मिलेगा तो हमारे समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे मोतिहारी के भूमि से। ये आप प्रशासन के लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ कि उस लड़का और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि उस लड़का को, उस आरोपी को सजा मिलेगा। अच्छा राजकुमार ठाकुर जी, SC/ST मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो क्रीमिलियर का प्रावधान किया जाए, इसको लेकर SC/ST में उबाल है। देखिए, और 31 तारीख को भारत बंद करेंगे। SC/ST ही नहीं, देश में आदरणीय मोदी जी चाहते हैं यहाँ गृह युद्ध कराना एकदम। अरे ये बाबा साहब के किसी का क्या मुंह से खराब बात निकल रहा है, किसी के
पूर्वज का दिया हुआ नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। आज उसमें अगर छेड़छाड़ हो रहा है तो देश में गृह युद्ध होगी। अच्छा, ये आप समझ जाइए। ये छेड़छाड़ करने वाले कौन है भाई? कौन होते हैं? बाबा साहब बनाए हुए संविधान को छेड़छाड़ करने वाले। उसमें सभी को मान सम्मान मिला है। उस संविधान से सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया, और उसको आज अगर छेड़छाड़ हो रहा है तो मोदी जी देश में गृह युद्ध का प्लान बना रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो और सभी लोग आपस में, सभी जाति धर्म के लोग आपस में कट कर मरने का काम करे। यही प्लानिंग है इस बार। अरे जीतन राम मांझी तो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला दिया उसका समर्थन किया है कि क्रिमिनल लागू होना चाहिए SC/ST में। भाई उनको दलित का कोई दलित जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को नेता मानता है क्या? कोई दलित मान रहा है नेता? ये लोग तो पिछलगुआ है और क्या बताते हैं, माने हमारे नहीं मान रहे हैं, मोदी जी तो मान रहे हैं। ये तो मोदी जी का ये लोग पिछलगु है, क्या बताए? तलवा चाटने वाले ये लोग है। जाए ना दलित के किसी दलित के समाज के बीच में जाने वाले हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। सोटा फड़ाई करके बात करने वाला है आज देश का दलित। इन लोगों से खास करके बिहार का दलित जो बात करेगा और दूरा पर बैठने देगा इन लोगों का। आज दलित एक्टिव है, दलित जो करने जा रहा है 21 तारीख को शायद देश बंद। आप देखिए भारत बंद, मैं उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन कीजिएगा? एकदम समर्थन करता हूँ दलित को मैं। अच्छा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कभी भी छेड़छाड़ कोई करेगा, और जो उसके साथ है जब भी आंदोलन होगी हम लोग उस आंदोलन को हम लोग समर्थन करने का। जीतन राम मांझी तो धनी संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो फिर आरक्षित से क्यों लड़ते हैं? है दम जीतन राम मांझी में? चिराग पासवान में दम है कि जनरल सीट पर चुनाव लड़ के अगर जमानत बचा लेंगे? अगर चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी किसी भी जनरल सीट से, बिहार के किसी भी जनरल सीट से, और मैं दावा के साथ कहता हूँ ये लोग अपना पार्टी से नहीं, मोदी जी के सिंबल से चुनाव लड़े, अगर जमानत बचा लेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश के मुंह में राष्ट्रीय न्याय महासभा के कार्यकारी की बैठक है, पदाधिकारियों अधिकारियों की बैठक है। वो बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए 24 अगस्त को राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में राष्ट्रीय कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी के लोगों का, सभी लोगों का एक विशाल धारदार सम्मेलन होने जा रही है 24 अगस्त को, जिसका उद्देश्य होगा बिहार सहित देश के सभी राज्य में, सभी प्रदेश में हमारे समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले और हमारे समाज के लोगों को भी सदन में भेजा जाए। जो पार्टियां हमारे समाज के लोगों को सम्मान देगी, हमारे समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में उसी पार्टी को समर्थन देने का काम करेगा।